जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, IIT वाली प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, जेई के लिए, नीट के बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं हाइड्रोकार्बन का बेसिक कंसेप्ट एक ही शॉट में, आज मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस समझा दूंगा। इनको करने के बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखोगे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर छूमंतर हो जाता है और आपकी ये कॉन्सेप्ट आपकी उंगलियों के टिप पर होंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको कंप्लीट बेनिफिट हो पाएगा। अगर आप उसे बीच में स्किप करके देखोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट बीच बीच में से छूट जाएंगे, फिर आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो आपको देखना है शुरू से लास्ट तक। और अंत में इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं शुरू करता हूं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हाइड्रोकार्बन। ओके, चलिए तो हाइड्रोकार्बन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन मींस होता है द कंपाउंड व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मेनली प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, जस्ट लाइक इस एग्जांपल दिया CH4, C2H6, C2H4 एटसेट्रा, बेंजीन। ओके, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बोलो बात क्लियर? चलिए अब हाइड्रोकार्बन की बेसिक रिएक्शंस जिनको आपको ध्यान रखना है, जो बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकती है। सबसे पहली रिएक्शन आती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस होता है एडिशन ऑफ वाटर। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें वाटर ऐड होता है उसे हाइड्रेशन कहा जाता है। क्लियर? हाइड्रेशन का एग्जांपल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ओके, एसिड की प्रेजेंस में हमने हीट किया तो फॉर्मेशन हो गया CH3CH2OH, मतलब इथेनॉल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो कंपाउंड मिलने के बाद एक एडिशन कंपाउंड बन रहा है, यानी हाइड्रोजन वाटर इसमें ऐड हो रहा है। आप देखोगे वाटर ऐड हो रहा है, सो इट इज अ हाइड्रेशन ऑफ वाटर। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अ डिहाइड्रेशन, जस्ट अपोजिट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की उल्टी। हाइड्रेशन करने क्या बताया था? वाटर को ऐड कर दो, जबकि डिहाइड्रेशन में क्या है? किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल से वाटर को बाहर निकाल दो। तो डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। बस समझना, हमने क्या कहा था? हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। एक बार वाटर को ऐड कर दो और एक बार वाटर को रिमूव कर दो। रिमूवल ऑफ वाटर यानी डिहाइड्रेशन का एग्जांपल है इथेनॉल को जब आप हीट करोगे तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है। वाटर बाहर निकलेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। इनकी मैकेनिज्म की एक क्लास और लेके आऊंगा। सारी रिएक्शन मैकेनिज्म मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करता रहूंगा। आज हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शंस को ध्यान से समझना है। ओके, तो हमने दो रिएक्शन समझी। हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड हो रहा है। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर, जिसमें वाटर रिमूव हो रहा है। बोलो क्लियर? चलो, मैं समझता हूं आपको बहुत समझ में आ रहा होगा और आज के बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सेकंड रिएक्शन आती है हैलोजिनेशन। ओके, हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन को ऐड कर दो। अब हैलोजन कौन से होते हैं? 17 ग्रुप एलिमेंट, जस्ट लाइक एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब क्या है? 17 ग्रुप एलिमेंट्स यानी हैलोजन है। क्लियर? तो अगर हम इनमें से कोई एलिमेंट ऐड करते हैं दैट इज हैलोजिनेशन। हम देखिए इसके एग्जांपल, हमने 3 एग्जांपल दिए हैं जो सारी रिएक्शंस आपकी हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट में लेती है। सबसे पहले हमने मीथेन की रिएक्शन हैलोजन के साथ कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरोमीथेन बन रहा है। इट इज कंटेन ऑफ फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म। ओके, नाउ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, इसमें भी हैलोजन की रिएक्शन करा रहे हैं। देखो हैलोजन ऐड हो रहा है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हैलोजन यहां और एक हैलोजन यहां जुड़ जाएगा, वीक डाइहैलाइड बन जाएगा। ये भी एडिशन है हैलोजन का। तीसरा, बेंजीन के साथ हैलोजन की रिएक्शन कराई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 500 केल्विन टेंपरेचर पर। पूरा बात क्लियर? तो यहां पर हैलोजन बेंजीन के साथ ऐड हो जाता है और बना देता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, दैट इज शॉर्ट फॉर्म इज BHC। क्लियर? तो हमने यहां देखा
कि हेलोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन, जिसकी 3 कॉमन रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखनी है। इनके अलावा आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ सेकंड इसी का जस्ट अपोजिट इज डीहेलोजनेशन। जब हम एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ रहे हैं, यानी हेलोजन को जोड़ दें तो क्या होगा, और हेलोजन को बाहर रिमूव कर दें तो क्या होगा। अगर रिमूव कर रहे हैं तो उसे कहेंगे डीहेलोजनेशन। बोलो बात क्लियर। यहां पर हमने रिएक्शन दिया विद डाइहैलाइड की रिएक्शन जिंक के साथ करा दें तो हम देखेंगे जिंक दोनों ब्रोमीन को अपनी ओर खींच करके जिंक ब्रोमाइड बना देगा और एल्कीन बन जाएगा। मतलब जो हेलोजन है वो इस कंपाउंड में से रिमूव हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीहेलोजनेशन। पूरी बात समझ में आ गई? आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एंड थर्ड रिएक्शन इज, ये 2 रिएक्शंस आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिएक्शन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मींस होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब ऐड होता है, इसकी कॉमन रिएक्शन यहां दी गई है। मतलब किसी भी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन जुड़ जाए उसको हाइड्रोजनेशन कहेंगे। ओके, आप यहां चेक करें, एल्काइन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में एल्केन बन रहा है। आप चेक करें, हाइड्रोजन ऐड हो गया। सेकंड, एल्कीन में हाइड्रोजन लिया, एल्केन बन रहा है, देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। फिर हमने एल्काइन में रिएक्शन हाइड्रोजन की, एल्केन ऐड हो रहा है। और यहां पर बेंजीन के साथ भी हाइड्रोजन की रिएक्शन की, तब भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ये 4 रिएक्शन हमारी हाइड्रोजनेशन को एक्सप्लेन कर रही हैं, क्योंकि इन चारों में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ये 4 रिएक्शन ध्यान रखें, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। नाउ जब हमने एडिशन किया है तो रिमूवल भी करेंगे। अब रिमूवल करेंगे तो रिमूवल की रिएक्शन है डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। तो यहां पर हमने कॉमन रिएक्शन ली, नॉर्मल हेक्सेन जो है उसको हीट किया बेरिलियम पेंटाऑक्साइड को की प्रेजेंस में 773 केल्विन टेंपरेचर पर, और 10 to 28 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां रखा। तो हमने देखा कि इसमें से 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और एरोमेटिक बेंजीन बन जाती है। इस रिएक्शन को हम लोग एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप फटाफट इन सारी रिएक्शंस को स्क्रीनशॉट ले लें या इन्हें वीडियो को स्टॉप करके इन सारी चीजों को नोट करें। इसके आगे में और रिएक्शन कराऊंगा और टोटल 10 से 11 रिएक्शन में कंप्लीट हाइड्रोकार्बन आपकी पॉकेट में होगा। कंप्लीट हाइड्रोकार्बन में क्या कह रहा हूं, जैसा मैंने अपना स्लोगन दिया हुआ है, जैसा मैंने थंबनेल बनाया है कि आपकी चुटकियों में आपके टिप पर होगा, वही चीज 11 रिएक्शन और हाइड्रोकार्बन कंप्लीट। तो देखिएगा कितना इजी तरीके से आप इनको कर पाते हैं। तो फटाफट ये नोट कीजिए, अगली रिएक्शंस में अभी कर रहा हूं। फटाफट आपने वो दोनों रिएक्शन याद लिख ली होंगी, चारों रिएक्शंस आपने लिख ली होंगी। अब ये नेक्स्ट 4th रिएक्शन आ रही है हाइड्रोहेलोजनेशन। हाइड्रोहेलोजनेशन मींस होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। मींस आप चेक करें, हाइड्रो मींस होता है हाइड्रोजन, हेलो मींस होता है हेलोजन, और जनेशन मींस होता है एडिशन। तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऐड होना, इसको बोला जाता है हाइड्रोहेलोजनेशन। बोलो बात समझ में आ गई? अब एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलोजनेशन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। इसकी 2 रिएक्शन है, एक है सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए और दूसरी होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अब बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है। तो टेंशन फ्री, सिमेट्रिकल एल्कीन्स ऐसी एल्कीन होती हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन इक्वल अमाउंट में रखती हैं। आप चेक करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी दोनों ओर हाइड्रोजन इक्वल अमाउंट में है कार्बन पर। ओके, दैट इज सिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट होते हैं। चेकआउट, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे चेकआउट करें तो इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो हम चेक करें तो इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट है, दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे एक एक करके। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन का हाइड्रोहेलोजनेशन। तो हमने क्या किया, सिमेट्रिकल एल्कीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, उस पर HCl यानी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराई, तो ये इसके साथ ऐड होगा कैसे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, H इससे और Cl इससे जुड़ जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऐड करना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, केवल ये करना होता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे आ जाएगा, और दोनों पे आने के बाद यहां से H और Cl अलग होंगे,
एक से तो जुड़ जाएगा H और एक से जुड़ जाएगा Cl, तो आप देखेंगे CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। इसके लिए दो रूल दिए जाते हैं। दो रूल कौन से हैं? एक है मार्कोनिकॉव रूल और एक है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ये रूल क्यों दिए गए, तो आपको एक कारण बता दूं कि सिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग कहीं भी हाइड्रोजन कहीं भी हेलोजन जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ओर हाइड्रोजन बराबर है। तो हम हाइड्रोजन यहां भी जोड़ सकते हैं, हेलोजन यहां भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट। क्लियर? तो यहां पर इसको प्रूव करने के लिए, इसको सही करने के लिए मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल दिया गया है। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में 12th क्लास में 11th क्लास में 100% क्वेश्चन आता है यहां से, तो समझ ले ढंग से। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनी क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराओ, हाइड्रोजन हैलाइड में हम लोग यहाँ Cl, HCl, HBr और HI ले सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? तो कंडीशन ये होगी मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो हैलोजन उस पर जुड़ेगा, उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। आप चेक करें, इन दोनों में इस पर हाइड्रोजन एक है, इस पर दो है, तो हैलोजन कहां जुड़ेगा? इस वाले कार्बन से, और हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? इस वाले से। चेक करें, देखो सेकंड नंबर पे हैलोजन जुड़ रहा है और थर्ड पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है मार्कोनिकॉव रूल। तो ध्यान रखना, मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग हैलोजन को लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पर जोड़ दो, जिसमें कार्बन, ऐसे कार्बन पर जोड़ दो जहां हाइड्रोजन कम। क्लियर? और इस पे हमेशा 2 डिग्री कंपाउंड बनेंगे। ओके, 12th क्लास के लिए। नाउ नेक्स्ट इज द एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव का जस्ट अपोजिट, उल्टा होता है। इसका भी एक एग्जांपल दिया। जब हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ करा दी। ओके, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr, पर्टिकुलर HBr के साथ करानी है, ठीक है, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करानी है। तो जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराओगे तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हैलोजन वहां जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका उल्टा है ना, तो हाइड्रोजन इस पे ज्यादा है, तो इससे तो जोड़ दो हैलोजन और इस वाले से जोड़ दो हाइड्रोजन। तो आप चेक करें, इस पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH3CH2CH2Br, CH3CH2CH2Br। क्लियर? तो ये 1 डिग्री बना देगा। अब एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे कि मार्कोनिकॉव है या एंटी मार्कोनिकॉव है? सिंपल तरीका, जहां पर पेरोक्साइड आ जाए एंटी मार्कोनिकॉव, जिसे हम प्यार से आंटी कहते हैं, आंटी आ चुकी है, और अगर पेरोक्साइड नहीं आता है तो मार्कोनिकॉव रूल है। ठीक है, इन दोनों को ढंग से कर लें। इन दोनों का एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जरा पहचानेंगे और बताएंगे कि क्या रिएक्शन हो सकती है। मान के चलिए एक रिएक्शन मैंने ये दी और इनमें मैंने एक रिएक्शन आपको ये दे दी और इस रिएक्शन के लिए HBr की रिएक्शन मुझे करानी है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो आप चेक करें, इस वाले कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लीस्ट है क्योंकि यहां डबल बॉन्डेड है, ठीक है, और मार्कोनिकॉव आ रहा है क्योंकि पेरोक्साइड मैंने नहीं दिया है। तो मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग हैलोजन कहां जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन कम है। तो पोजीशन क्या आएगी? इसका जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन जहां कम है वहां हैलोजन जुड़ जाएगा। तो यहां तो जुड़ जाएगा Br और यहां जुड़ जाएगा H, यहां जुड़ जाएगा Br और यहां जुड़ जाएगा H, और ये हो गई हमारी मार्कोनिकॉव रिएक्शंस। ओके, नाउ अगली रिएक्शन है, क्योंकि जब हम हाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ रहे हैं यानी एडिशन ऑफ हाइड्रो हैलोजिनेशन, तो डेफिनेटली डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी होगी, यानी जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ते हैं तो ये चीज आती है। अब हम उनको रिमूव भी तो कर सकते हैं, तो उसकी रिएक्शन है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसका एग्जांपल CH3CH2Cl यानी क्लोरोइथेन की रिएक्शन एल्कोहलिक QH के साथ करा दें। इट इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन और पर्टिकुलर रिएक्शन है तो इसका नाम दिया गया है बीटा एलिमिनेशन। क्या कहेंगे? बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन कौन सी होती है?
जिसमें अल्फा और बीटा कार्बन से कंपाउंड रिमूव हो जाते हैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। आप चेक करें, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से क्लोरीन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जब बाहर जाएंगे तो एल्कीन बनेगा, और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव Cl को अट्रैक्ट करेगा। रिजल्ट क्या होगा? KCl बनेगा, और OH नेगेटिव इसके H को खींच करके वाटर बना देगा। तो हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो बाहर चला गया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन और हैलाइड बाहर चला गया। तो इस रिएक्शन को कहेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। इसका यूज कब करते हैं? जब कभी आपको पोजीशन चेंज करनी हो कन्वर्जन में, तब इसका यूज होता है। यानी ये सारी रिएक्शन जितनी भी चल रही हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं रिएक्शंस के लिए। इनको करने के बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा रिएक्शंस के बेस में। आप इनको कंप्लीट देखिए। अगली रिएक्शन आ रही है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब किसी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे, एयर की प्रेजेंस में जब जलाओगे तो उसको कहते हैं कंबशन। क्लियर? इसमें हमेशा जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराओगे, हीट करोगे, एयर की प्रेजेंस होगी तो हमेशा CO2 और वाटर बनेगा। याद रखें, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब भी आप जलाओगे तो CO2 गैस बनेगी और वाटर बाहर निकलेगा। आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं इसका। जब आप किसी लकड़ी को जलाते हो, ध्यान से देखा होगा कि लकड़ी में आगे की तरफ काला धुआं निकलता है तो पीछे लकड़ी गीली होती जाती है। जब वो पीछे लकड़ी गीली हो रही है तब हम उसको कहते हैं वाटर यहां पर बन रहा है, और काला धुआं जो बन रहा है वो CO2। माचिस की तीली में भी आपने देखा होगा, माचिस की तीली को जब आप जलाओ तो ध्यान से देखना कि धुएं के साथ साथ लकड़ी पीछे से गीली होती जा रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि CO2 और वाटर बन रहा है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल दिए, मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराए तो CO2 और वाटर बना। अब आपको दिमाग नहीं लगाना, जब भी कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना है, आप प्रोडक्ट में हमेशा CO2 व वाटर बना दीजिए जब को कंप्लीटली कंबशन हो रहा है, कंप्लीटली कंबशन हो रहा है। यस, क्लियर? ऐसे ही बेंजीन हमारा हाइड्रोकार्बन है, कंप्लीटली कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 और वाटर आपने नोट कर लिया होगा। 5 रिएक्शंस में करा चुका था। अगली रिएक्शन आ रही है 6 रिएक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इट इज अ वुड्ज रिएक्शन। अब हम अगली रिएक्शन वुड्ज रिएक्शन के बारे में बताएंगे। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और लगातार यूज होती है। इसका सबसे ज्यादा यूज क्या है? यूज टू डबल ऑफ कार्बन एटम। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आपको एक कार्बन से 2 कार्बन या 2 से 4 या 4 से 8 करने हैं, मतलब डबल कार्बन करने हैं, तब आप इस रिएक्शन का यूज करोगे। बिना इसकी हेल्प से वो नहीं होगी। जस्ट लाइक एज एग्जांपल, हमने मीथेन टू ईथेन बनाना है, यानी मीथेन से ईथेन बनाना है, तो मीथेन में क्या होगा? मीथेन में CH4 होता है और ईथेन में C2H6 होता है, तो 1 से 2 कार्बन बन रहे हैं। ऐसे रिएक्शन में हमेशा वुड्ज रिएक्शन का यूज होगा। ओके, तो इस रिएक्शन का प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ कराओगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एल्काइल हैलाइड दोनों या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? डिफरेंट कुछ स्पेशल केसेस में होते हैं। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराओगे तो एल्केन बनेगा और सोडियम हैलाइड बाहर होगा। आप चेक करें, यहां पर एल्काइल हैलाइड में 1 कार्बन है, मतलब 1 R दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे पास इस वाले कंपाउंड में भी 1 R है। जब दोनों को हमने जोड़ दिया, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जो जोड़ा तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसमें 2 R है, मतलब 2 कार्बन हो गए। तो यहां पर इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं वुड्ज रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल लिया है, CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaCl। आप देख कर रहे हो एथेन बन गया, जबकि यहां क्लोरोमेथेन था। मीथेन वर्ड पकड़िएगा, 1 कार्बन का कंपाउंड क्लोरोमीथेन, जबकि प्रोडक्ट बन रहा है ईथेन, मतलब डबल हो गया। क्लियर आ गया होगा समझ में? अगली रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब हमें डबल करना था तो वुड्ज लगा दी। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? कम करने के लिए यूज होती है। इसका यूज क्या है? यूज टू डिक्रीज 1 कार्बन एटम। ये रिएक्शन 1 कार्बन एटम को कम कर देती है। अभी हमने जैसे बोला कि ईथेन से मीथेन बनाओ भाई। अब ईथेन में 2 कार्बन है और मीथेन में 1 कार्बन है, तो 2 से 1 का मतलब 1 कम कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसी रिएक्शन हमेशा
डीकार्बोक्सिलेशन की हेल्प से कर सकते हो। ऐसे तो और भी होती हैं रिएक्शन कार्बन को कम करने के लिए, पर कॉमन रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन हाइड्रोकार्बन में यूज होती है। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये रिएक्शन क्या है? इसमें CH3COONA की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO का मिक्सचर होता है, जिसमें NaOH रिएक्टेंट की तरह काम करता है, जबकि CaO कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये यहां पर ये पूरा कंपाउंड Na2CO3 बनाकर अलग हो जाएगा, और ये वाला H जो है CH3 के साथ जुड़ के CH4 बना देगा। तो हमने देखी यहां पर दो कार्बन का कंपाउंड है जो प्रोडक्ट में एक कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां पर प्रोडक्ट कितने का बन गया? एक कार्बन का। तो कार्बन को कम कर रहा है, सच रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन। रिपीट अगेन, अगर कार्बन डबल करने हैं तो वुड्ज लगाइए, और कार्बन कम करने हैं और वो भी एक एक करके कम करने हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन लगाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका। अब के कन्वर्जन की मैं आपके क्लास लेके आऊंगा, तब इनमें इनका यूज हम लोग सीखेंगे। बिना स्किप किए लगातार इसको देखते रहिए, अभी और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली हैं। रिएक्शन नंबर 7। रिएक्शन नंबर 7 क्या है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाएं तो उस रिएक्शन को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तब उसको पॉलीमराइजेशन। इसके दो पार्ट हैं, या तो लीनियर पॉलीमराइजेशन, मतलब कि मॉलिक्यूल एक सीधी रेखा में जुड़ते चले जाएं, तब उसे हम लीनियर पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और एक है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक साइकिल का फॉर्म करते हैं। तो दोनों के एग्जांपल हम लेते हैं। एथीन लिया, इसके एन मॉलिक्यूल मतलब मैनी मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। इसके एक मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं मोनोमर। तो एन मॉलिक्यूल ले लिया हमने। एन मॉलिक्यूल लेने के बाद जब हमने इसे हीट किया तो ये मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आपस में जुड़ते चले जाते हैं और बन जाता है पॉलीएथीन। एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल यानी पॉलीएथीन। क्लियर? दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीमर। तो हम देखेंगे ये आपस में जुड़ते चले जाएंगी। इन सभी रिएक्शंस की मैकेनिज्म की मैं एक वीडियो जल्दी ही लेकर के आपके सामने आऊंगा, और उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। आपकी कंप्लीट जितनी भी प्रॉब्लम डाउट है कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, और ये रिएक्शंस आपके दिमाग और दिल में छप जाएंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूं, जिससे कि उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, अगली रिएक्शन हमारी है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जैसे कि मैंने कहा कि मॉलिक्यूल जब एक लीनियर में जुड़े तो लीनियर पॉलीमराइजेशन, और जब ये मॉलिक्यूल एक साइकिल की फॉर्म में बना दे कंपाउंड, दैट इज अ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसमें एथीन मॉलिक्यूल जो है, इथाइन मॉलिक्यूल जो है, वो रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में 873 केल्विन टेम्परेचर पर बेंजीन बना रहा है, तब हम इस रिएक्शन को कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब बच्चों के दिमाग में ये नहीं आ पाता है कि इससे ये कैसे बन रहा है, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं, जरा ध्यान से देखें। हमने बेंजीन के इथाइन के 3 मॉलिक्यूल लिए। ओके, CH ट्रिपल बॉन्ड CH 1 मॉलिक्यूल, ओके, CH। नाउ CH ट्रिपल बॉन्ड CH सेकेंड मॉलिक्यूल, नाउ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो 3 मॉलिक्यूल लिए थे। जब हम इन्हें हीट करेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सेम पोजीशन यहां पर भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सेम पोजीशन यहां पर भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और यही बेंजीन आपका यहां बना हुआ है। तो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। और जैसे ही आपने कंपाउंड को क्लियर एडिशन किया तो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक करके ये सारी चीजें नोट कर लें, और नोट करने के बाद जितनी भी मैंने रिएक्शन लिखाई है, ये सभी रिएक्शन जो है आपके पास में नोट होनी चाहिए। इन्हीं रिएक्शन की हेल्प से आप देखेंगे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना सुपर हो जाता है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, अगली रिएक्शन में फिर लिखाने जा रहा हूं। तो ये है रिएक्शन नंबर 9। 8 रिएक्शन अभी आप कर चुके हो। रिएक्शन नंबर 9 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक रिएक्शन है जो 11th 12th IIT JEE में सब में काम आती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या है कि जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पर या हाइड्रोजन कार्बन पर अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? ऐसे आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो इसके कुछ पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, उनको कहा जाता है नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यही रिएक्शन हमारी 11th में यूज होती है, यही 12th में यूज होंगी और यही IIT JEE नीट में यूज होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये चारों रिएक्शन आप ढंग से कर लें तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नाइट्रेशन का मीन्स क्या है? जब हम बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। इससे बना कैसे, ध्यान रखना है, हम लोग अगर HNO3 को ब्रेक करें तो HNO3 में NO2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनता है। आपने देखा होगा कि उसमें H पॉजिटिव प्लस NO3 बनता है नेगेटिव में, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यह कैटेलिस्ट लिया गया है इसलिए H पॉजिटिव जो है वो NO3 नेगेटिव का एक ऑक्सीजन खींच के OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव बना देता है। NO2 पॉजिटिव यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। सो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हाइड्रोजन यहां चारों तरफ जुड़े हुए हैं तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस कर देता है। तो NO2 से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, NO2 जुड़ जाएगा, ठीक है, और जो H प्लस यहां से हटेगा वो OH को पकड़ के H2O बना देगा। तो ऐसे हम लोग नाइट्रेशन करते हैं। क्लियर? सेम इसी प्रोसेस में अगला रिएक्शंस करेंगे। तो नाइट्रेशन को ध्यान से समझ लें। बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से कराई तो NO2 इसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करके नाइट्रोबेंजीन बना देगा। अगली रिएक्शन है इसी का सेकंड पार्ट, हैलोजिनेशन। इसमें बेंजीन की रिएक्शन हैलोजन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि क्लोरीन जो है वो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में Cl पॉजिटिव, जिसे हम लोग क्लोरीनियम आयन भी बोलते हैं, वो बन जाएगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्लियर? ऐसे ही सल्फोनेशन है। बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 कंसंट्रेट के साथ हीट करने पर कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, जिसमें H2SO4 के अंदर SO3H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनते हैं। ठीक है, SO3H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेंगे और SO3H पॉजिटिव H को रिप्लेस कर देगा और H OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगली फोर्थ रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसके दो पार्ट होते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन की रिएक्शन है कि जब बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोमीथेन के साथ एनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो CH3 पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव इसको हटा देगा तो CH3 बेंजीन पे जुड़ जाएगा और HCl के साथ मिलके HCl बना देगा। तो ये जो कंपाउंड बना है इसे बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलेंगे? टॉलुइन। बेंजीन पे जब CH3 जुड़ जाता है। इसका सेकंड पार्ट है एसाइलेशन। एसाइलेशन का एग्जांपल हमने यहां दिया है, बेंजीन की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस ClCl3 प्रेजेंस में कराएंगे तो देखो यहां पर ये पूरा की पूरा पॉजिटिव लेगा और Cl नेगेटिव, तो पूरा COCH3 बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। ये कंपाउंड बनता है एसीटोफिनॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनको एक बार जल्दी से अपनी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, उनमें नोट कर लें और नोट करने के बाद या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके ये सारी चीजें नोट कर लें। अगली रिएक्शन नंबर 10 मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि लास्ट रिएक्शन होगी और इस तरीके से आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएंगी और इन कंप्लीट रिएक्शंस के बाद आपका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो मैं अभी 10th रिएक्शंस और बताने जा रहा हूं, वो भी हम लोग यहां पर ध्यान से देखें। रिएक्शन नंबर 10 आप देखोगे कि जरा इसको नोट करके और हम लोग अगला स्टेप करते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए अगला रिएक्शन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, दैट इज ओजोनोलाइसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि
फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के काम आता है। तो ये क्या है? इट इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का काम होगा। ओके, चलिए तो देखते हैं क्या करते हैं। एक एल्कीन हमने लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन ओजोन से करा दें। ओजोन जो है वो ओजोनाइड का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से, दैट इज ओजोनाइड। अब ये कहां से आया पहले वो समझना बहुत जरूरी है। ओजोन को हम लोग जब डिसोसिएट करते हैं तो O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। O2 जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट के साथ इस तरीके से ब्रेक होगा और ऑक्सीजन ये होगा। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कंटेन आर 2 लोन पेयर, ओके, और 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर कंटेन आर बेंट शेप। सो इसकी बेंट शेप हो जाएगी इस तरीके से, बन गई बेंट शेप। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन भी बेंट शेप लेगा। तो आप ध्यान से देखें ये शेप आ चुकी है, सेम पोजीशन ऑक्सीजन ये वाला भी बेंट शेप लेगा, तो ये पोजीशन इसके ऊपर रख दें तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये बनाने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। रिएक्शन में ओजोन को हमने बना लिया, क्लियर। अब ओजोन को जब बनाया तो हीट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी तो ब्रेक होगा ये नेसेंट ऑक्सीजन में। ओके, अरे भाई जब तक आप ओजोन को ब्रेक करने के लिए हीट नहीं करोगे ये ब्रेक नहीं होगा। तो ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा? दैट इज द ओजोनाइड, क्लियर। अब इसमें करना क्या है? ये ओजोनाइड जो है इसमें नेसेंट ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को और साथ के साथ सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां पर ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड कर जाएगी। अब हम इसे कैसे याद रखते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। हम अपनी ट्रिक देते हैं कि पहले मंदिर बनाओ। आपने देखा था पहले हमने क्या किया, इस तरीके से एक मंदिर बना दिया और उसमें लक्ष्मी गणेश जी बैठाओ, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेफ्ट को लेफ्ट में रख दो, राइट को राइट में रख दो, ये लक्ष्मी गणेश जी कह दो आप। इसको उठा के हम यही रख दें, देखो CH2 को यूं उठा के रख दिया, क्लियर, और राइट वाले को राइट में रख दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो डबल बॉन्डेड में जो भी लिखा है उसको लेफ्ट में रख दो और डबल बॉन्डेड की राइट में जो भी लिखा है उसे राइट में रख दो। उसका अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में हम देखेंगे कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा अगली पोजीशन क्या आएगी? ये सब कुछ जिंक और वाटर की प्रेजेंस में होगा तो नेसेंट ऑक्सीजन को जिंक खींचेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और ये बन जाएगा 2HCHO। दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड सच रिएक्शन इज ओजोनोलाइसिस। अब आपने कहा सर ये कैसे बना, यहां का स्टेप समझाइए। तो देखिए मैंने जैसे ही इसको हीट किया जिंक की प्रेजेंस में, ये नेसेंट ऑक्सीजन को खींचेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड जिंक की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एक बॉन्ड इसके पास है, किसके पास है, किसके पास, जिंक तो गया इसके पास। अब साथ जाते जाते वो इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर जाता है। जैसे ही ब्रेक करेगा ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा। मतलब क्या बन रहा है? CH2 डबल बॉन्ड O। इस CH2 को मैं ओपन कर दूं तो ऐसे करके मैं लिख सकता हूं CH2 को और साथ के साथ डबल बॉन्ड O। आप चेक करें एल्डिहाइड ग्रुप बन चुका है HCHO। ऐसे दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसलिए 2HCHO बनाया गया है। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। चलो तो यहां पर आगे हम थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल पोजीशन देखते हैं। मतलब कि अगर एल्कीन को ब्लास्ट कर दे, लाइक हमने एक एग्जांपल लिया CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, इसकी ओजोन से रिएक्शन कराई। अब आपसे पूछा जाए बेटा प्रोडक्ट क्या होगा, तो दिमाग नहीं लगाना है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है वही करिएगा। करना क्या है, इसमें सबसे पहले मंदिर बनाओ, मतलब ओजोनाइड बनाओ, क्लियर। चलो उसमें लक्ष्मी गणेश जी बैठाओ, मतलब लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में रख दो। अब लेफ्ट का कार्बन है, इस कार्बन से दो CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 ऐसे जोड़ दिया और एक CH3 ऐसे जोड़ दिया और एक तरफ CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो यहां पर जैसे ही हमने जिंक और H2 के साथ में रिएक्शन कराई, दैट्स अ जिंक ऑक्साइड अलग होगा और यहां पर CH3 यहां डबल बॉन्ड बनेगा और जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा CH3 CO CH3 बनेगा प्लस HCHO बनेगा। पूरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इस तरीके से हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक में कीटोन बन रहा है और एक में एल्डिहाइड बन रहा है। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं जो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगी। एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर क्या करना है, आप देखिए जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बनाने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी रिएक्शन हो इस वाले डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक है कि CH2 इस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिए, इससे जोड़िए तो देखो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड O, ऐसे ही इससे बना CH2 डबल बॉन्ड O और CH2 डबल बॉन्ड O को जब मैं खींचूंगा तो HCHO बन जाएगा। भाई इसे आप ओपन करके देखें तो देखिए CH2 इससे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये वाला आ गया डबल बॉन्ड O, तो एल्डिहाइड बन रहा है नहीं बन रहा है, डायरेक्ट यही बना था हमारे पास। तो हम लोग ऐसे ही इस वाले में देखें, इसका जब प्रोडक्ट देखना है तो इस डबल बॉन्ड वाले से देखो CH3 C डबल बॉन्ड O जोड़ दें इस बॉन्ड को तोड़ के और ये ऐसे ही रख दें और इधर CH2 और इस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो देखेंगे आप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं HCHO और ये हमारा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होंगी। टोटल 10 रिएक्शन दिए बेटा और 10 रिएक्शन जिस बच्चे ने कर ली, हकीकत मानिए आपकी हाइड्रोकार्बन की जितनी भी प्रॉब्लम है रिएक्शंस के अंदर वो सब सॉल्व हो जाएंगी, सारी रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगी और आप इजीली सारी कन्वर्जन को करने लगेंगे। ये रिएक्शंस हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर सभी में काम आएंगी। 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी, IIT JEE की बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी और नीट के बच्चों के लिए भी। इसलिए इन सारी रिएक्शंस को, 10 रिएक्शंस को आप नोट आउट कर लें और सभी रिएक्शंस को आप देख लें। अगर आप नहीं लिख पाए हो तो मेरी वीडियो को दोबारा से देखें और देखने के बाद सारी रिएक्शन को आराम से नोट आउट कर लें। ओके, सारी रिएक्शंस को नोट आउट कर लोगे तभी आप इन रिएक्शंस का फायदा उठा पाओगे। क्लियर? और रिएक्शन को फायदा उठाने के बाद आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो जिससे कि मैं आपको लगातार बनाता रहूं और मैं मोटिवेट होकर के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देता रहूं।